नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। पेट्रोल और डीजल के दाम के बाद अब सीएनजी ने भी उछाल मारी है और जिससे कहीं ना कहीं लोग भी परेशान और हताश नजर आ रहे हैं। पहले जो सीएनजी थी और अब लगभग 8 से 10 रुपये का फ़र्क देखने को मिला है और अभी इस वक्त जो सीएनजी का रेट है वो 71.67 पर केजी गाज़ियाबाद में है, यानी कि मोटा मोटा कहा जाए तो लगभग 72 रुपये पर केजी जो है सीएनजी गैस मिल रही है। और जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, ख़ास तौर पर जो ऑटो चालक हैं, कैब चालक लोग हैं, वो अब ज़्यादा परेशान होते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, अगर उसी तरह से किराया बढ़ा दिया जाता तो उन पर गैस का ये भार नहीं पड़ता, लेकिन भार पड़ रहा है और लोग परेशान हैं। एक बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि इस तरह से जो सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं इन लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आप बाबूजी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। किस रूट पर ऑटो चलाते हैं? नंदग्राम से नए बस अड्डे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या किराया बढ़ा दिया है? जनता का क्या कहना होता है, सवारियों का? आपको सवारी नहीं बैठती कोई भी, किराए ज़्यादा किराया हो जाएंगे, सवारी बैठती नहीं है। वही पुराना 45 रुपये डीजल था जब गैस थी, जब 10 रुपये सवारी थी, आज 72 रुपये, अब भी 10 रुपये। हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? क्या कहना होता है सवारी का? है सवारी का नहीं बैठती, किराया ज़्यादा नहीं बैठती। अच्छा, घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं फिर? साथ में ऑटो का मेंटेनेंस हो गया, इससे ही कमाते हैं, इससे चलाते हैं। पैसे कम, इसका जब काम कराना पड़ता है पैसे कम पड़ जाते हैं, किससे उधार ले लेते हैं जब कराते हैं। अच्छा, बच्चों की स्कूल फीस, तमाम बच्चों की स्कूल फीस वगैरह, घर के खर्चे, राशन, ये तमाम चीज़ें सब रोज़ नकद ही जाते हैं उनको, दिक्कतें हैं कहीं। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ऑटो के रेट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है। एक ऑटो चालक और मौजूद है। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे थे? सीएनजी बहुत महंगी होती है, ये बड़े परेशान है जी, बड़े दुखी है। पैसे मांगते फालतू तो सवारी दे नहीं पाती, इसे खाली खाली फिरते हैं, दिहाड़ी भी नहीं निकल पाती। अच्छा, ऑटो आपका अपना है या किराए पे? अपना है जी, अपना। अच्छा, फिर भी मेंटेनेंस कैसे कवर करते हैं? बच्चे क्या करें, आप जैसे से इधर उधर से पकड़ के करना पड़ता है जी। किराया क्या चला, किस रूट पर है? भोपरा गाजियाबाद मोहन नगर। अच्छा जी। तो क्या मतलब कि बीच में कितने सीएनजी पंप पड़ते हैं? 3 पड़ते हैं जी, मोहन नगर, नया बस अड्डा, शहीद स्थल। सब पर ही इतनी भीड़ लगी रहती है? हाँ, सब पर इतनी भीड़ लगी रहती है। अच्छा, ऑटो का मेंटेनेंस आप करते हैं, अगर किराए की बात की जाए, ऑटो का किराया बढ़ाया नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाई, कोई 1 रुपया देने को राजी नहीं है जी। तो देखिए, ये ऑटो चालक हैं, सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपका क्या नाम है? हाँ जी, राजू। किस रूट पर चलाते हैं गाड़ी? नोएडा मेट्रो से। अच्छा, शहीद मित्तल से नोएडा की तरफ। अच्छा, सेक्टर 62 की तरफ आप जाते हैं। 62 की तरफ। तो सवारी तो मिल जाती होंगी ठीक ठाक? सवारी कहाँ मिल लिया जी मैं, ये गैस सीएनजी इतनी सस्ती कर दी योगी जी ने, वो महंगी पड़ रही है। सवारी 2 रुपये तो फालतू देने को राजी नहीं, लड़ने मरने को तैयार रहा। अच्छा, क्या रेट चल रहा है अभी वहाँ? हाँ, सब 72 रुपये चल रही है यहाँ। नहीं, सवारी का क्या रेट चल रहा है? सवारी कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये। दिन भर में ज़्यादा फालतू मांगे तो मारपीट। अच्छा, दिन भर में कितनी सवारियाँ? ये कोई गिनती नहीं है, इसका कोई हिसाब नहीं। फिर भी कितना कमा लेते हैं डेली? 300-400 बस। इतना तो गैस में जाता होगा। हाँ, 300 रुपये की गैस कम से कम। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि सीएनजी और के जो दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। पहले कहा जाता था कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे तो सीएनजी की गाड़ी ले लीजिए, लेकिन आज सीएनजी के जो दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जो दाम डीजल के हैं लगभग उसी के आसपास सीएनजी के दाम है, तो क्यों ना जो है डीजल की गाड़ियाँ ले ली जाए, क्योंकि कहा जाता है कि डीजल की गाड़ियाँ जितना प्रदूषण करती हैं उतनी ही उन गाड़ियों में जान भी होती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है लोग परेशान हैं और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि क्या वाकई इस तरह की परेशानियाँ हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, सीएनजी पर दाम बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परेशानी तो है, रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के अगर हम ओवरऑल अगर हम ग्लोबली देखें तो रेट तो पेट्रोल के बढ़ ही रहे हैं। और कम से कम हमारे देश में चीज़ें मिल तो रही हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका हाल आप देखें, लंका का हाल तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, तो रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। एटलीस्ट हमारे देश में चीज़ें महंगी है, इस बात का तो अगर महंगी तो हो रही हैं, आम आदमी की जेब पे उसका असर भी पड़ रहा है।
लेकिन एटलीस्ट हमें इतनी बात की संतुष्टि है कि हमें ये चीज़ें मिल तो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जिस तरह से लोगों ने सोचा कि सीएनजी की गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के तो दाम महंगे हैं, लेकिन अब डीजल के बराबर ही दाम जो है सीएनजी के। सीएनजी, हाँ, सीएनजी महंगी हो गई है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पहले 55 रुपये 54 रुपये के आसपास रेट था, अब 70 रुपये 72 रुपये हो गई है। महंगे हुए, हर चीज़ महंगी हुई है, महंगाई तो हुई है, लेकिन फिर जनता को फर्क पड़ेगा इससे। फ़र्क तो सभी को पड़ेगा। देखिए, फ़र्क ना पड़ने का मतलब नहीं है, लेकिन कुछ क्या होता है कि आप ना फ्री में कोई चीज़ दे रही है सरकार या कुछ कर रहे हैं, फ्री से बेटर है कि एटलीस्ट कम से कम इनके प्राइस थोड़े डाउन कर दें। फ्री देने से बेटर है, तो वो कहीं ना कहीं देखिए, इनका कहना है कि फ्री देने से बेटर है कि प्राइस डाउन कर दिए जाएं ताकि लोगों को भी लगे कि कमाने की ज़रूरत है, यही ये कहना चाहते थे। और भी एक काम करते हैं, यहाँ जो सीएनजी कर्मी हैं जो भरते हैं यहाँ पर गैस, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू भाई, ये बताइए, जिस तरह से सीएनजी पे दाम बढ़े हैं तो जो कस्टमर आते हैं वो भी चिक चिक करते होंगे? हाँ, बहुत चिक चिक करते हैं, बोलते हैं डेली सीएनजी के पैसे बढ़ रहे हैं, किराया बढ़ नहीं रहा, तो बहुत दिक्कत होती है। हॉट टॉक होने के चांसेस? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल देखिए, लोग जो हैं वाकई परेशान हैं कि जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं अब इसका असर और दूसरी चीज़ों पर भी पड़ने वाला है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।